बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज नए साल का तीसरा दिन है। आज का सुंदर सत्संग श्री गुरु महाराज जी हमेशा की तरह श्रीकार में विराजमान होके उज्जवल रोशनाई श्रीकार के भीतर से गुरुमुख प्रेमियों के हृदयों में उजाला करते हुए जो खड़े रहते हैं लाइनें लगाकर अपने सतगुरु अपने प्रीतम प्यारे का दर्शन पाने के लिए, एक झलक पाने के लिए, सभी को श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद देते हुए श्रीकार श्री मंदिर जी में पहुंचती है। बाहर बरामदे के आगे जहां हमेशा की तरह श्रीकार रुकती है और श्री गुरु महाराज जी बाहर कृपा करते हुए, कितने ही गुरुमुख प्रेमी वहाँ श्री गुरु महाराज जी का दर्शन करने के लिए संगत की भीड़ एक दूसरे के आगे खड़े होकर दर्शन करने के लिए लालायित गुरुमुख प्रेमी, और श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए जब श्री गुरु महाराज जी बाहर कृपा करते हैं, आदरणीय महात्मा जनों की टोली श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ दो महात्मा जन श्री गुरु महाराज जी जिनका एक इधर और एक इधर हाथ पकड़ के चलते हैं। अब ये तो स्वयं भगवान जानते हैं कि किसने किसका हाथ पकड़ा है। श्री गुरु महाराज जी ने उनका हाथ पकड़ा है या महात्मा जनों ने श्री गुरु महाराज जी का हाथ पकड़ा है, लेकिन फिर भी ऐसा प्रतीत होता है श्री गुरु महाराज जी ने उनका और उन्होंने श्री गुरु महाराज जी का हाथ पकड़ा हुआ है। और ये आपसी ऐसा हार्दिक संबंध है जो बाहर से दिखाई देता है, वो भीतर भी है। सूक्ष्मता में भी यही होता है कि दोनों तरफ से अरस परस का मेल होता है। श्री गुरु महाराज जी भीतर श्री मंदिर जी के पहले दरवाजे में कदम रखते ही जयकारा बुलाया जाता है। फिर श्री वेदी में पहुंचकर सभी परमहंसों का माथा टेकते हुए जयकारों के जय घोष के साथ, और शंख तो पहले बजता ही है, जयकारों के साथ माथा टेकते हुए श्री गुरु महाराज जी श्री आरती की शुरुआत करते हैं और विराजमान हो जाते हैं भक्तानियों और भाईजनों की तरफ बने हुए चौकी पर, सिंहासन पर। और एक जो श्री आरती का ये दृश्य मन भावन लुभावन, दिल को आत्मा को आत्म विभोर करने वाला, सुबह सवेरे का जो उठते ही गुरुमुख प्रेमी जो श्री दरबार में आते हैं, जो यहाँ रहते हैं, सभी भक्तानियाँ हों, भाईजन हों, महात्मा जन हो, भगत जन हो, संगत हो, रात को जाने सोते हुए ही एक
संकल्प के साथ सोते हैं, प्रण करके सोते हैं कि सुबह सवेरे इतने बजे उठना है। कोई अलार्म लगा के सोता है, किसी का अपना रोज़ का नित्य का अभ्यास ही होता है, आदत ही होती है कि 4 बजे नींद खुल ही जाती है। सभी प्रकार से अगर समझें तो सुरती जो है अपने प्रीतम के साथ प्रेमियों की जुड़ी रहती है। रात को इस प्रकार ऐसी विचार धाराओं में बहते हुए सोना, नींद करना। तो रात का भी जब जब भी करवट बदलते हैं या वॉशरूम जाने के लिए उठना भी पड़ता है, दिल दिमाग में केवल यही रहता है कि अभी थोड़ी देर बची है, फिर उठना है, श्री आरती का समय हो जाएगा देखते ही देखते। दिन में कई कई बार ये चित्त में वर्णन चलता रहता है, इतने बजे आरती है, आरती के बाद फिर सेवा श्री गुरु महाराज जी के साथ वाली, क्योंकि आरती के बाद ही बाहर निकलने से पहले ही माइक में अनाउंस हो जाता है वहीं मंदिर जी में कि बाहर ट्राली खड़ी हुई है, महात्मा जन, भगत जन ट्राली में सवार होकर सेवा वाली जगह पहुँचें, जहाँ पर सेवा और दर्शनों का दोनों का लाभ प्राप्त होगा। और बाहर आने पर कुछ विशेष महात्मा जन सबको आवाज़ लगाते हुए, आओ गुरुमुख प्रेमियों, सेवा पर चलो, ट्राली में बैठ जाओ। इस प्रकार मधुर प्रेम की हुंकार सेवा के लिए। और कुछ विरले गुरुमुख जो सेवा के लिए लालायित होते हैं, बाहर से आए हुए होते हैं, ट्राली में बैठते चले जाते हैं। और कुछ थोड़ी देर से पहुंचना चाहते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा दूर या लंबा रास्ता इतना नहीं है कि ना पहुंचा जाए, कि कोई चाय पीने से वंचित होता है तो वो चाय वगैरह पी करके फिर वहाँ पहुंच जाते हैं। और वहाँ के अलग से स्वर्णिम नज़ारे सेवा के और श्री दर्शनों के। श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हैं और श्री आरती पूजा हो रही है। अधिक संगत नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी संगत की भीड़ हुई थी जो नए साल के उपलक्ष्य में वो अपने घरों को जा चुके हैं और फिर से अब संगत आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये नया साल जो है, नया वर्ष जो है, ये पूरे देश में विदेश में मनाया जाता ही है, आश्रमों पर, कुटियाओं पर। और ख़ासकर इस बार रविवार को 1 तारीख थी, तो वैसे ही रविवार को सत्संग हुआ करता है, भंडारे हुआ करते हैं। सो इस बार नया साल मनाने के लिए विशेष छुट्टी की व्यवस्था किसी को न करनी पड़ी, क्योंकि छुट्टी का दिन था। तो सभी महात्मा जन, भाई जन जो सत्संगों पर, कुटियाओं पर, आश्रमों पर अपना प्रोग्राम मनाते हैं नए साल का, वो 1 तारीख का सभी सत्संग भवनों में ये नया दिन नए साल का मनाया गया। और अब इस नए साल के पर्व से फारग होकर सभी आश्रमों से भाई जन, महात्मा जन भी चल पड़ेंगे श्री दर्शनों के लिए, अपने साथ कुछ संगत लेकर, जो कुछ दर्शन करके लौटेंगे वापस और कुछ महात्मा जनों, भाई जनों के साथ ही पूरा त्यौहार करने के पश्चात उन्हीं के साथ ही लौटेंगे। तो अब थोड़ी भीड़ बढ़ना शुरू हो जाएगी और त्यौहार के दिन, माघी के दिन, स्नान के दिन भरपूर संगत लाभ उठाएगी। इस प्रकार श्री
आरती का सभी गुरुमुख प्रेमी लाभ उठाते हुए श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों का लाभ उठाते हुए और खड़े खड़े दर्शन जिसको जैसे भी होते हैं दर्शन करके भरपूर लाभ प्राप्त करते हुए गुरुमुख प्रेमी दिखाई देते हैं। फिर हुक्मनामा देकर श्री गुरु महाराज जी दंडवत करने वालों को सबको उठाते हैं और सभी गुरुमुख प्रेमी बैठ जाते हैं। पहले से अधिक दर्शन ठीक से होने लगते हैं बैठे हुए। और फिर सत्संग होता है आरती के समापन के बाद। तो आज वचन हुए कि आज नए साल का तीसरा दिन है। क्या वचन हुए कि हर दुकान का दुकानदार व्यापारी अपनी दुकान में हुए नफ़े और नुकसान का साल के अंत में एक पक्का हिसाब लगाता है। वैसे तो रोज़ का रोज़ हिसाब लगाने वाले भी अपने दिमाग में ये पुख्ता जानकारी रखते हैं कि लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन साल के अंत में एक विशेष हिसाब लगाया जाता है। जो हिसाब लगाते हैं और फिर नए साल में प्रवेश करते हैं, उनके भीतर ये विचार पुख्ता हो जाता है कि बीते साल में कितना लाभ उठाया, क्या लाभ कमाया और अब नए साल में प्रवेश किया है। और जो लाभ हुआ है, जो भी दुकानदार जिस भी कार्य को करते हैं, कर रहे होते हैं, पिछले साल में हर अपने अपने काम को करते हुए जो लाभ प्राप्त करते हैं दुकानदार, अगर लाभ हुआ है तो फिर उनकी विचारधारा यही रहती है, यही सोच होती है कि अब इस नए साल में पिछले साल से ज़्यादा लाभ कमाना चाहिए, इस लाभ को बढ़ाना चाहिए, ऐसी उनकी सोच होती है। और एक सफल दुकानदार की ऐसी सोच होनी भी चाहिए कि जो लाभ अब तक इस साल में कमाया है, तो ऐसा प्रयास करूं, ऐसी कोशिश करूं कि इस साल पिछले साल से अधिक लाभ कमाऊं। और कुछ दुकानदारों को कई बार देखने में आता है कि नुकसान भी उठाना पड़ता है। ये जो साल गया, साल के अंत का जो हिसाब लगाया, नए साल में प्रवेश करने लगे और पिछला साल नुकसान में गया, तो उनका निर्णय ये होता है कि जो नुकसान हुआ वो इस साल में नहीं होना चाहिए। ऐसी सोच के साथ वो नए साल की शुरुआत करते हैं। और जो नुकसान जिस कारण से हुआ, जिस किसी गलती से हुआ, उस गलती को सुधारने का, उस गलती को दोबारा न दोहराने का संकल्प लेते हुए नए साल में प्रवेश रखते हैं और ऐसी कोशिश करते हैं कि वह नुकसान और न बढ़े, ये नुकसान फिर से न हो। ये एक दुनियादारों की संसार में, दुनिया में रहने वालों की, दुनिया में रहते हुए लाभ और हानि की बात हुई। और अगर महापुरुषों के नज़रिए से सोचें, विचार करें, तो महापुरुष तो यही हर वक्त संदेश देते हैं। महापुरुषों की नज़र में तो लाभ वही है जो कि जिस लक्ष्य के लिए मनुष्य जीवन मिला, वो लाभ है मनुष्य जीवन प्राप्ति करने का, कि भजन भक्ति की कमाई करना।
मानुष तन धारण करके संत सतगुरु की शरण में आकर भक्ति का धन एकत्र करता है, तो फिर उस दुनियादार के लिए, इंसान के लिए इससे बड़ा और कोई दुनिया में लाभ नहीं हो सकता जिसने भजन भक्ति की कमाई में अपना वक़्त लगाया। और मनुष्य तन धारण करके अगर भक्ति से वंचित है, भक्ति से खाली है, तो दुनिया में उस इंसान के लिए जिसने कि भक्ति की कमाई नहीं की, इससे बड़ी कोई हानि, इससे बड़ा नुकसान भी कोई नहीं है। अब हम स्वयं विचार करें कि हमारे श्वास, कितने श्वास सतगुरु की, महापुरुषों की आज्ञा में खर्च होते हैं, यानी भक्ति का धन एकत्र करने में खर्च होते हैं। देखें, सोचें कि अगर कमी रह रही है तो कमी को दूर करें। भक्ति के लाभ से अगर वंचित हैं तो भक्ति के लाभ को प्राप्त करना शुरू करें। अगर लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो उस लाभ को भी और बढ़ाएं। नए साल के बारे में भी एक वर्णन हुआ कि साल 2022 ने किया है प्रस्थान और साल 2023 लेकर आया है खुशियों का वरदान। कल तक जो था समय, आज वो समय ख्वाब हुआ। सोचो किसने क्या खोया और क्या श्वासों का हिसाब हुआ। श्वासों की खर्च करके पूंजी, क्या तुमने नफ़ा कमाया है या गफलत में पड़ के तुमने नुकसान उठाया है? करके भक्ति गर लाभ कमाया है तो इसको और बढ़ाओ। तुम करके नाम कमाई प्रभु की प्रसन्नता को पाओ। तुम है जन्म का सच्चा लाभ यही, करना श्वास श्वास सुमरन, सतगुरु की सेवा भक्ति से रंग लेना अपना मन। भागों से हीरा जन्म मिला, मालिक की भक्ति कमाने को। ये वक्त विषयों में पढ़कर नहीं हीरा जन्म गंवाने का। जिस जग से तुमने चित्त जोड़ा वो माया झूठी रचना है, तो इसको है सच समझता, ये तो कोरी रचना है। जग में जो भी दृष्टिमान काल माया का समान है सब, और तू इसको अपनी समझता। कहे संत ये कोरी कल्पना है। महापुरुष फरमाते हैं कि सब योनियों में श्रेष्ठ है तू एक, कर्म श्रेष्ठ ही करना तू। अपने से, अपने अंशी मालिक से मिलने का निष्काम कर्म करना तू। वो रास्ता है सतगुरु की भक्ति, सतपुरुष सदा बतलाते हैं। मालिक से मिलने का तुझको आसान रास्ता बतलाते हैं। हर प्रेमी को इस जीवन का संदेश सुनाते हैं कि एक एक दिन तेरा बीता जाए, हम तुमको बतलाते हैं। तो जाग जाग और जाग जरा, और जाग के अपने काम में लाग जरा। जो शेष बचा जीवन तेरा, उसमें तू अपने भाग जगा। दुनिया के काम कर बेशक, सुरत शब्द में लीन रहे। मन मंदिर में सतगुरु बसे, सुरत नाम में सदा लीन रहे। सतगुरु कृपा से हो जाएगा तेरा, सतगुरु कृपा से तेरा सफल हो जाएगा जीवन। जन्मों से भटकी आत्मा का प्रभु से हो जाएगा मिलन। महापुरुष हर पल समझाते हैं, सबको समझाते हैं, बार बार समझाते हैं, जतलाते हैं। जो समय हाथ से निकल गया वो वापस नहीं आएगा।
दोबारा नहीं आएगा वो समय, लेकिन जो समय अभी हाथ में है उसकी संभाल करना है, उसकी जो संभाल करते हुए जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर बढ़ना है। जो भक्ति की कमाई से हम वंचित रहे हैं वो भक्ति प्राप्त करनी है। गुरुमुख प्रेमी जिनकी सुरत ध्यान में लगी है, सतगुरु के दर्शन दीदार में लगी हुई है, वो पल पल ध्यान लगा के सुमरन भजन करके श्वास में, हर श्वास में 7 करोड़ की बंदगी करते हैं। हर श्वास श्वास में 7 करोड़ की बंदगी करते हैं। श्वास आता है और श्वास जाता है। 3.5 करोड़ की बंदगी श्वास अंदर जाते हुए और 3.5 करोड़ की बंदगी श्वास के बाहर आते हैं। 3.5 करोड़ रोम जिस्म में जो हैं, हर रोम रोम से भक्ति की पुकार होती है, और पुकार होती है तो भक्ति की प्राप्ति भी होती है, बंदगी प्राप्त भी होती है। हर किसी के 1 घंटे में 1000 और 24 घंटे में 24,000 श्वास खर्च हो रहे हैं, लेकिन जो गुरुमुख अपनी सुरती को, अपने तस्वुर को सतगुरु के ध्यान में जोड़ते हैं, अपने सतगुरु के ध्यान को मस्तक पर धारण करते हैं, और उनके तो रात को सोते हुए सपने भी इसी प्रकार से आते हैं। भजन भक्ति वाले आते हैं, सतगुरु के ध्यान में आते हैं, सतगुरु के दर्शन सपनों में भी गुरुमुख प्रेमियों को होते हैं, और दिन में भी उनका दिन में इसी प्रकार से जो सतगुरु के ध्यान में ही समय व्यतीत होता है, उनका दिन भी संवरता है, रात भी संवरती है। महापुरुष फरमाते हैं कि जो भक्ति का धन कमा रहे हो उसको बढ़ाओ, उसको बढ़ाने का यत्न करो। 84 लाख योनियों में मानुष तन को ही श्रेष्ठ कहा है महापुरुषों ने। किस लिए? कि भक्ति का धन जो है वो केवल मानुष तन प्राप्त करके ही एकत्र कर सकता है। मनुष्य तन के अलावा बाकी किसी भी योनि में किसी भी तन को अधिकार ये नहीं दिया कि वो मानुष तन के अलावा कोई और योनि में और किसी शरीर को धारण करके भक्ति का धन इकट्ठा कर ले। किसी को अधिकार नहीं है, केवल मनुष्य तन को पाकर ही भक्ति करने का अधिकार दिया गया है। बाकी योनियाँ तो सब भोग रही हैं, भोगती रहेंगी, वो भोगने के लिए आई हैं। और महापुरुष फरमाते हैं कि मनुष्य तन तुम्हें मिला है वो केवल भक्ति के लिए मिला हो, और मनुष्य तन में भक्ति हो सकती है। और भक्ति करो, भक्ति का धन इकट्ठा करो, दुनिया के काम करो, बेशक संसार की सारी जिम्मेवारियां निभाओ, भाई बंधुओं से काम धंधा, घर परिवार, पालन पोषण, बच्चों का सब कुछ करो, मगर आत्मा के कल्याण के साधन अपना करके भक्ति के धन से भरपूर रहो। जिस काम के लिए मानुष तन मिला वो काम पूरा हो, जीवन सफल हो। पुराने वक्त में बड़ी लंबी आयु हुआ करती थी, और उसमें भगवान की प्राप्ति के लिए लंबे अरसे तक योग साधन करके, तप करके, तपस्याएं करके और इस प्रकार से कठिन साधनाएं करके भक्ति के यत्नों तक, भक्ति की कमाई तक बड़ी मुश्किल से पहुंचते थे। और आज के वक्त को देख करके, छोटी उम्र का, छोटी आयु को देखते हुए संत महापुरुष जो संसार में अवतरित होते हैं, उन्होंने खास सुविधा कर दी है, हमारे लिए विशेष सुविधा की है हमारे महापुरुषों ने, श्री परमहंसों ने, कि भक्ति के बड़े सरल साधन नियम बनाए। हम खुद विचार करें कि कितने सरल नियमों से, साधनों से हमें जोड़ा है, हमें बख्शिश की है कि ये नियम जो है हर कोई कर सकता है। छोटे से छोटा बच्चा कर सकता है, बुजुर्ग कर सकता है, जहाँ रहता हो, कहीं भी रहता हो, देश में रहता हो, विदेश में रहता हो,
सफ़र में हो, कहीं पर भी इन नियमों की पालना को पूरा किया जा सकता है और कोई मुश्किल नहीं है, कोई खर्च नहीं आता इसमें। अमीर कर सकता है, गरीब कर सकता है, हर ऊंच नीच वाला, हर प्राणी इन नियमों को कर सकता है। ये हमारे गुरु महाराज जी ने हमारे लिए कितनी सुविधा की है। इन नियमों को बड़ी सरलता से हर कोई निभा सकता है और ये नियम हैं सुबह शाम की दोनों समय की श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, दर्शन और सुमरन ध्यान। फिर से आज 5 नियमों की पालना और 2 घंटे भजन अभ्यास की याद दिलाई। इस प्रकार आज का नए साल का तीसरे दिवस का श्री आरती मंदिर में सत्संग संपन्न हुआ। श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन प्राप्त करते हुए, सत्संग श्रवण करते हुए गुरुमुख प्रेमी लाभान्वित हो रहे थे और जयकारा बोलने के साथ श्री गुरु महाराज जी स्वयं अपने सामने श्री परमहंस दयाल महाराज जी का दर्शन करते हुए हाथ जोड़कर नतमस्तक होते हैं और साथ ही सभी गुरुमुख प्रेमियों को कर कमल उठाकर शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और इसी प्रकार फिर भक्तानियों की बारी का भजन शुरू हुआ और आज श्री हुजूर गुरु महाराज जी सिंहासन पर बैठे हुए चलते हुए भजन में ही मुस्कुराने लगे। खुश प्रसन्न होकर उनकी मुस्कुराहट रोके नहीं रुक रही थी। सब देखकर भी गुरुमुख प्रेमी मुस्कुराने लगे और गदगद प्रसन्न होने लगे कि आज श्री गुरु महाराज जी भजनों को सुन करके बजती हुई तालियों को जोर से बजाने का आदेश करते हैं। हमेशा जब सिंहासन से उतरकर श्री परमहंसों का माथा टेकने के पश्चात सभी को आशीर्वाद देते हुए और आज पहले ही सिंहासन पर बैठे हुए ही श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद देना शुरू किया और मुस्कुराना साथ जारी रहा और इशारे से तालियां मारने का भी एक नए प्रकार का इशारा करते हुए और इसी प्रकार भजन की समाप्ति हुई। सभी हाथ जोड़कर जयकारे लगाते हुए और श्री गुरु महाराज जी सिंहासन से नीचे की ओर उतरते हुए परमहंसों का माथा टेकते हुए और सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपने कर कमलों से दोनों को हाथ दोनों कर कमल ताली ना मार करके एक हाथ से ही आशीर्वाद देते हुए इशारा किया, ऐसे जैसे लग रहा था कि सबको इशारा किया जा रहा है कि खड़े होकर खूब नाचो। तो भगत सामने बैठे हुए इशारा पाकर 1 2 3 4 इस प्रकार से भगत खड़े होकर नाचने लगे और देखते ही देखते श्री गुरु महाराज जी श्री मंदिर के पीछे वाले रास्ते से प्रस्थान करते हुए और भगत जन नाचते हुए और फिर सभी गुरुमुख प्रेमी उठकर श्री परमहंसों का माथा टेकते हुए बाहर चलते हुए चरणामृत लेते हुए और श्री कार में श्री गुरु महाराज जी पीछे के बरामदे से चलते हुए और सामने खड़ी हुई संगत की बहुत सारी भीड़ सामने से आते हुए श्री गुरु महाराज जी को देखकर जोर जोर से जयकारे लगाती रही। श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान हुए और हरी चिट्टी कार धीरे धीरे चलने लगी और श्री गुरु महाराज जी दोनों कर कमल उठाकर बैठे रहे और दोनों तरफ से आशीर्वाद देते रहे भरपूर कि कोई वंचित ना रह जाए।
और दूर तक संगत खड़ी हुई, दर्शन करते रही और जयकारे लगाते रहे। और फिर इस प्रकार श्री कार शिमला पार्क की ओर प्रस्थान करने लगी और गुरमुख प्रेमी बाहर मंदिर जी के प्रस्थान करते हुए, कोई सेवा पर जा रहा है, किसी की अपनी फिक्स सेवा है तो वो अपने कमरों में जाने के लिए अपना जो निर्धारित समय है उस समय पर, क्योंकि जो सेवा करने के लिए गुरमुख प्रेमी बाहर से आते हैं 2-3 महीने के लिए, कोई 1 महीने के लिए, जो निवासी हैं, स्थायी निवासी हैं, उनकी अपनी अपनी सेवा है। 8 बजे 8:30 बजे नाश्ता करके सभी गुरमुख प्रेमी अपनी अपनी सेवा पर चले जाते हैं। ये कितना सुंदर नज़ारा श्री प्रयाग धाम का, जो कि सब कोई श्री आरती पूजा को करते हुए, सेवा को करते हुए और सत्संग का लाभ उठाते हुए, भजन सुमरन दर्शन ध्यान करते हुए अपने जीवन को सफल बनाने में लगे हुए हैं, जीवन को सफल बना रहे हैं। लेकिन जो सत्संग हुआ उसमें एक खास बात विशेष जो सब पर लागू होती है, सबके लिए निर्धारित है कि कोई ये सोचता है कि मैं श्री आरती पूजा करता हूँ, सत्संग भी करता हूँ, यानी 5 नियमों की पालना करता हूँ, 2 घंटे भजन अभ्यास भी करता हूँ, तो उसके लिए भी ये विशेष संदेश है कि जो कर रहे हो उसको बढ़ाओ। यानी एक जगह पर खड़े होकर नहीं इस बात की इतिश्री कर लेनी है कि हम तो कर रहे हैं तो अधिक करो, और अधिक किया जा सकता है। पूरा जीवन पड़ा है, लेकिन जो हाथ में हमारे समय है इसी का लाभ उठाया जा सकता है। आने वाले समय की एतबार नहीं है और बीते हुए समय को याद करने से कोई लाभ नहीं है। जो समय अभी हाथ में है, आज का समय, अभी का समय, इसको लाभान्वित करना है। श्वास तो खर्च हो रहे हैं, तो क्यों ना हर श्वास हमारा लेखे में लगे, भक्ति की कमाई करने में लगे। और सतगुरु हमारे सामने विराजमान होकर हमें हर पल हर घड़ी जतला रहे हैं, समझा रहे हैं, इतना उपकार हम पर कमा रहे हैं, तो हमारा क्या फर्ज बनता है? यही कि हम उनके वचनों पर चलें। वास्तव में ये नया साल तभी हमारे लिए नया है, तभी हमारे लिए खुशियां हैं, तभी इसको मनाने का लाभ है कि हम पहले से अधिक बढ़ चढ़ कर भक्ति प्राप्त करने का एक नया संकल्प प्राप्त करें, अपने भीतर एक नया संकल्प धारण करें कि हमने पिछले साल से अधिक करना ही करना है। और इस संकल्प के साथ ही हम इस नए साल का शुभारंभ करते चले। रोज हर दिन नया साल बनकर हमारे सामने आए, हर घड़ी हमारे लिए नव वर्ष की भांति उदय हो, उजागर हो, और हम हर पल वक्त का सुस्वागत करें, अपने भजन भक्ति के इरादों से भरपूर होकर। सुबह सवेरे के ये श्री गुरु महाराज जी के दर्शन, उनके साथ बैठने का ये शुभ अवसर, उनसे रूबरू होने का, जब जब वो गुरमुख प्रेमियों को इशारा करते हैं तो कोई ये न समझे वो केवल एक मात्र इशारा है। जब वो मुस्कुराते हैं वो एक प्रकार से हमारे दिल की पुकारों को सुन करके उसका जवाब दे रहे होते हैं, यानी हमसे बात कर रहे होते हैं, हमसे बोल चाल, एक मौन बोल चाल हमसे हो रही होती है। हम अपने तहे दिल से महसूस करने की कोशिश करें तो ये एहसास हमें होगा, हम समझ पाएंगे कि वास्तव में हर वक्त वो हमसे बात करना चाहते हैं, हर वक्त वो हमारे साथ रहना चाहते हैं। लेकिन जिस्मानी तौर पर अगर ये नहीं देखने में आता, लेकिन उनका इशारा यही होता है
कि आप सब गुरुमुख प्रेमी भजन सुमरन ध्यान से जुड़े रहे, सेवा से जुड़े रहे, श्री आरती पूजा करते रहें। यानी ये पांचों नियमों से जुड़कर ही ये लाभ प्राप्त किया जा सकता है। भजन अभ्यास करके ही ये संभव होता है कि हमें अपने अंदर महसूस होगा कि सतगुरु हमारे अंग संग हैं, सतगुरु हमारे साथ हैं, सतगुरु हमारी हर भावनाओं में बसे हुए हैं। हम अपने सतगुरु का ध्यान मस्तक पर धारण करें, यानी उनका ठिकाना यही है। तो उनके ठिकाने पर उनको विराजमान करते हुए हमने हर पल व्यतीत करना है। हमारा हर पल भक्ति को हासिल करने में व्यतीत होगा और भक्ति की कमाई करने में हम सफल होंगे, हम अपना जीवन सफल करेंगे। श्री आरती पूजा चाहे हम घर में करते हों, हमारे घर में श्री परमहंस विराजमान हैं, वो कोई अलग नहीं है। उनको हाजिर हजूर समझकर, हाजिर हजूर जान करके, अपने अंग संग जान करके उनके सामने खड़े होकर श्री आरती पूजा करें। उन्हीं के सन्मुख हम अपने दुनिया के कार्य करें, उनको साथ में लेकर कर के सारी दुनिया के काम को अंजाम दें। और हर वक्त ख्याल रखें कि हर मेरी कार्रवाई जो मुझसे हो रही है, मैं जिस भी कार्रवाई में लगा हूँ, मेरे सतगुरु की नज़र मुझ पे हर वक्त बनी हुई है, सतगुरु की नज़र। सो हमें हर वक्त ये ख्याल भी रखना चाहिए कि कोई मुझसे भूल ना हो, कोई मैं गलती ना करूं, कोई ऐसा काम ना करूं जो मेरे सतगुरु की प्रसन्नता के दायरे में ना हो। वही काम करूं जो मेरे सतगुरु की प्रसन्नता उतरे, जो मेरे सतगुरु इजाज़त देते हैं। और ये वैसे ही अपने आप ही कुदरती है कि अगर हम सतगुरु का ध्यान हर वक्त अपने मस्तक में रखेंगे, सतगुरु को विराजमान करके रखेंगे, सतगुरु के साथ जुड़कर रहेंगे, 5 नियमों की पालना नित्य प्रति करेंगे, 2 घंटे भजन अभ्यास ईमानदारी से करेंगे, तो गलतियों की गुंजाइश फिर नहीं रहेगी, भूल नहीं होगी। फिर भी अगर भूल हो जाती है, भूल तो हो ही जाती है, गलती तो हो ही जाती है, तो हर पल जब भी गलती हो, गलती का एहसास करना चाहिए हमें कि गलती हो गई है। श्री गुरु महाराज जी ने भी उस दिन मंगलवार के दिन वचन फरमाए थे कि अगर गलती हो गई है तो पहले गलती को महसूस करें कि हाँ गलती हो गई है, फिर उस गलती के लिए क्षमा मांगने का भी अधिकार है। और क्षमा मांगने के साथ ही उसी गलती को दोबारा न दोहराएं, ऐसा भी संकल्प अपने भीतर करना चाहिए कि जो गलती हुई है ये गलती दोबारा हमने नहीं करनी है। और जो हो गई है इस गलती की श्री परमहंसों के आगे नतमस्तक होकर अपने अंदर अपने सुरती को लगाते हुए अपनी माफ़ी तलब करें और अपनी भूल को क्षमा करवाएं और गदगद कंठ से अपने सतगुरु का शुक्राना करें, अपने सतगुरु के वचनों का सम्मान करें। उनकी जो एक रेखा 5 नियमों की जो सतगुरु रेखा बनी है, उस सतगुरु की बनाई 5 नियमों के सुरक्षा चक्कर के घेरे के अंदर अंदर हम अपना ये जीवन व्यतीत करें। हर पल पल करते हुए ये ख्याल रखें कि कहीं हम सतगुरु के बताए नियमों के दायरे से बाहर तो नहीं है, सतगुरु के वचनों की कहीं अवहेलना तो हमसे नहीं हो रही है, और ये जरूरी है। और इसी प्रकार ये लाभ हमें बाहर भी, जो कि श्री दर्शनों का है, श्री आरती का है, सत्संग का है, सुमरन दर्शन ध्यान का है, ये बाहरी तौर पर भी हमें लाभ प्राप्त करते रहना है। और जो विशेष सूक्ष्म रूप से अपनी सुरती को अंतर्मुखी करने का आदेश हमें सतगुरुदेव महाराज जी नित्य प्रति
करते रहते हैं, जतलाते रहते हैं अपनी सुरती को अंतर्मुखी करके। और सुरती को जब तक बाहर से हटाएंगे नहीं तो सुरती अंतर्मुखी नहीं होगी। सो बाहर से अपनी सुरती को हटा करके भीतर की ओर ले जाने का, सुरती का रुख अपने भीतर करते हुए और सतगुरु के बताए वचनों पर, उनके बताए 5 नियमों की पालना करते हुए और भीतर ही भीतर सुरती को अपने सतगुरु से जोड़ करके हर पल नाम में सुरत लगी रहे और एक एक श्वास करके जो 24,000 श्वास चलते हैं, अधिक से अधिक श्वास भजन स्मरण में खर्च हों और जीवन हमारा सफल हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।